Hello guys, welcome back to Pharma Talk. I am Pooja Patil Champaneri, MPharm QA, experienced pharmacist, lecturer and experienced QA executive. Today's topic is from APHE subject of pharmacy and the topic is tissue. Okay, let's get started. Tissue. A group of cells that are similar in a structure, origin and a function working together. यानी ऐसे सेल जो एक ग्रुप में रहते हैं बट सेम काम करेंगे, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा और उनका ओरिजिन भी सेम होगा और वो मिल के काम करते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू. ओके, वो शीट अरेंजमेंट में हो सकते हैं, वो सिंगल या मल्टी लेयर्स में हो सकते हैं एंड ऑल्सो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, नाउ मोस्टली फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग. मोस्टली कवरिंग में पाए जाएंगे या लाइनिंग्स में पाए जाएंगे. लाइनिंग्स यानी इनर साइड्स में हमारे ऑर्गन के, और कवरिंग यानी आउटर लेयर जैसे कि स्किन. ये एक सिंपल डायग्राम है. ठीक है, ये एक लेयर है मेम्ब्रेन हमारा और ये है सेल्स. ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है और उसमें मोस्टली दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है बेजल लैमिना. ये बेजल लैमिना है, वो बनता है लैमिनिन और कोलाजन से. और सबसे नीचे का होता है रेटिकुलर लैमिना जो सिर्फ कोलाजन से बना होता है और उसके ऊपर अरेंज होते हैं सेल्स जो बनाएंगे एक टिश्यू. अब ये सेल्स के जब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं ना, उस साइड को हम कहते हैं लैटरल साइड. ऊपर के साइड को बोलते हैं अपाइकल साइड और नीचे के साइड को बोलेंगे बेजल साइड जो सबसे डीप लेयर के साथ अटैच होगा. और सीलिया या माइक्रोवियल्स होते हैं वो अपाइकल साइड पे होते हैं. ओके, नाउ टाइप ऑफ टिश्यू. ये बहुत ही शॉर्ट में है, अगर लॉन्ग में देखना है तो हमारी बहुत सारी रेफरेंस बुक है जो आप रेफ़र कर सकते हो. ओके, अब सिंपल फॉर्म में टिश्यू के कितने टाइप होते हैं तो हमें याद रखने हैं मेन और सिर्फ 4: एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर. ओके, टिश्यू कितने होते हैं? 4. एपिथेलियल कवरिंग जो सबसे ऊपर के पार्ट होता है जैसे कि स्किन. कनेक्टिव जो हमें सपोर्ट देते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़. दूसरा होता है नर्वस टिश्यू जो कंट्रोल करता है, नाम से ही पता चल गया होगा. ठीक है, और है चौथा और मोस्ट मस्कुलर टिश्यू, वो भी पता चल गया होगा जिस पे आजकल हम मसल्स पे काम करते हैं और जो काम लगता है मूवमेंट में. ओके, जस्ट इन शॉर्ट. और ये पूरी स्टडी जो हम करते हैं टिश्यूज़ की उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी. ओके, सो आज का मेन फोकस है एपिथेलियल टिश्यू पर. ओके, एपिथेलियल. Now, what is epithelial tissue? It is a sheet of cells tightly packed, raised on a basement membrane that cover body surface or body cavity. Okay? एक सिंपल लेयर शीट होगा, टाइटली पैक्ड होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगा होगा और वो हमारी बॉडी को कवर करके प्रोटेक्शन देगा या फिर बॉडी कैविटी को प्रोटेक्ट करेगा या बॉडी के कैविटीज़ होती है, ऑर्गन्स होते हैं, उसे बनाएगा. एज अ बॉडी सरफेस कवर, लाइन्स कैविटी एंड ग्लैंड्स. ओके, अब उनका मेन फंक्शन इसी पर से हमें पता चल जाता है. प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन यानी कोई भी ग्लैंड सिक्रेट करती है ना, वो इसी एपिथेलियल टिश्यू के लेयर से ही करती है. एक्सक्रेशन जो भी है मटेरियल, फिकल मटेरियल बाहर निकालना. फिल्ट्रेशन जैसे कि किडनी, ठीक है, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, उससे वो फिल्टर करता है. और सेंसरी रिसेप्शंस. ओके, अब उसका मेन क्लासिफिकेशन किसका? एपिथेलियल टिश्यू का. एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली दो टाइप से क्लासीफाइड हम करते हैं. एक तो उनके शेप से और या फिर वो कितने नंबर के लेयर्स है उस पर से. ठीक है, अब अगर हम लेयर्स पे देखेंगे तो जो एक लेयर वाला होगा एपिथेलियल टिश्यू उसे हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, वो सिंपल है, सिंगल लेयर का सेल है. और अगर वो 1 2 3 4 ऐसे लेयर पर लेयर बना रहा है तो वो बन जाएगा स्टार्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू यानी मल्टीपल लेयर्स है. और इन दोनों को बीच में स्यूडो स्टार्टिफाइड, सूडो होता है हाफ या नकली या फेक, सिंपल भाषा में. अब सूडो स्टार्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता तो सिंगल लेयर होता है, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर्स होते हैं ना बीच के अंदर, वो न्यूक्लियर कहीं कहीं पे भी रखे होंगे तो ऐसा लगता है जैसे 2 3 लेयर है, इसलिए उसे स्यूडो स्टार्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे. ठीक है, मेन क्लासिफिकेशन लेयर्स वाइज देख लिया. दूसरा है शेप वाइज. अब 3 टाइप के शेप होंगे, एक तो है स्क्यूमियस, दूसरा है क्यूबोडियल और तीसरा है कॉलमनर. ठीक है, स्क्यूमियस यानी थोड़ा राउंड थोड़ा स्क्वायर, क्यूबोडियल चौरस और ये कॉलमनर लंब. ओके, कॉलम जैसा. ठीक है, ये मेन 2 क्लासिफिकेशन समझ आ गए एपिथेलियल टिश्यू के. अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, मतलब ये भी बहुत ही शॉर्ट है बट स्टिल बहुत ही अंदर अंदर है. जैसे कि नाउ सिंपल एपिथेलियल में भी बहुत टाइप्स है, स्टार्टिफाइड में टाइप्स है और स्यूडो में भी टाइप्स है, और वैसे ही इन तीनों में भी है. ठीक है, पर एक बहुत ही सिंपली ग्राफ बनाया है जिससे आपको समझ आ जाएगा.
अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स है? 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये था क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेयर्स वाइज और शेप वाइज, पर उसमें टाइप्स कितने हैं एपिथेलियल टिश्यू के ऑर्गन वाइज, वो हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये, फिर है स्ट्रैटिफाइड में देखेंगे, और फिर स्यूडो में देखेंगे। अब सिंपल एपिथेलियल के कितने टाइप्स होते हैं? देखो सिंपली भाषा में, जैसे कि सिंपल एक लेयर वाला है तो सिंपल स्क्वोमियस यानी एक लेयर लेकिन स्क्वोमियस शेप में। फिर है सिंपल क्यूबोडियल यानी एक लेयर लेकिन क्यूब्स लेयर में। फिर है सिंपल कॉलमनर यानी सिंगल लेयर लेकिन कॉलम शेप में, ठीक है। और ये है सिलिएटेड एपिथेलियल, ये एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। और है स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इसका, ओके। ये शॉर्ट में बस मैंने ऑर्गन लिखा है ताकि हमें याद रह सके, जो क्वेश्चन आंसर में मोस्टली पूछते हैं। जैसे कि सिंपल स्क्वोमियस में तो ब्लड वेसल्स है, एल्वियोली है, उसमें ना ब्लड वेसल होते हैं ना सिंपल, उसमें सिंपल स्क्वोमियस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर वाले। फिर सिंपल क्यूबोडल यानी स्क्वायर स्क्वायर के होते हैं लेकिन एक ही लेयर होते हैं, वो मोस्टली किडनी में होंगे और ग्लैंड्स में होंगे ताकि सेक्रेट कर सके, फिल्टर अच्छे से कर सके। दूसरा यानी तीसरा पार्ट हमारा सिंपल कॉलमनर है, एक लेयर लेकिन कॉलम शेप्स में, वो मोस्टली स्टमक के लाइनिंग्स में प्रेजेंट होगा एंड इंटेस्टाइन में। और है सिलिएटेड एपिथेलियल। अब सीलिया के लिए एक ही है हमारी बॉडी में पार्ट जो फेमस है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, जिसमें फैलोपियंस ट्यूब होती है जो हमारे कफ को उसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करके ऊपर धकेलती है, जिससे हमें खांसी आती है और हम कफ बाहर निकालते हैं। तो वो सिलिएटेड एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। और है स्यूडोस्ट्रैटिफाइड यानी जो है तो सिंगल लेकिन दिखते हैं डबल, वो कहाँ होंगे? ट्रैकिया में, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, उसके टाइप्स हम देखेंगे। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स है 4, ओके। पहले तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमियस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोडियल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर और ट्रांजिशनल, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमियस यानी ऐसे ऐसे लेकिन 2-3 लेयर वाले, तो उसमें ना हमारे मोस्टली 2 टाइप है, कैरेटनाइज, नॉन कैरेटनाइज। कैरेटनाइज में नाम से ही पता चल रहा है स्किन, ठीक है, हमारी स्किन। और ये स्ट्रैटिफाइड क्यों है? ताकि हमारे ऊपर हमेशा घिसती जाती है चमड़ी और वो निकलती जाए फिर भी हमारी नस नहीं दिखती, क्यों? लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स है ना, इसीलिए। नॉन कैरेटनाइज जैसे कि माउथ है, वजाइना है, इसोफेगस है। अब स्ट्रैटिफाइड क्यूबोडियल, क्यूब शेप्स में तो आते हैं स्वेट ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी यानी मिल्क ग्लैंड्स, ओके। देन स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर जैसे कि मेल यूरेथ्रा और फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। और ट्रांजिशनल, ओके, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, बट शॉर्ट में ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स में प्रेजेंट होता है, ओके। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल हमने देख लिया मोस्टली इसके टाइप। ये है सिंपल एपिथेलियल, ठीक है, इसका शेप, ये शेप, ये शेप। फिर स्ट्रैटिफाइड, ये स्यूडोमेक, ओके, सिलिएटेड। और स्ट्रैटिफाइड में स्क्वोमियस, क्यूबोडियल, कॉलमनर और ट्रांजिशनल। अब शॉर्ट में हम बस ये जो सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है जो समझ गए हैं, फिर भी शॉर्ट में ये डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से याद रख सकें। जैसे कि सिंपल एपिथेलियल में लेयर्स कितने होते हैं? तो सिंगल लेयर। स्ट्रैटिफाइड में मल्टीपल लेयर्स। सेल कॉन्टैक्ट तो ये सीधा मेम्ब्रेन में के साथ टच होगा और ये डीपेस्ट लेयर ही टच होगा और उसके ऊपर वाले उसके ऊपर ऊपर अरेंज होते रहेंगे। फिर है फंक्शन, तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो एब्जॉर्प्शन के लिए, सेक्रेशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन के लिए। और स्ट्रैटिफाइड हमें प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल या केमिकल स्ट्रेस पर, जैसे कि हमारी स्किन जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लोकेशन भी समझ आ गया। अब एब्जॉर्प्शन है, सेक्रेशन है, तो ग्लैंड्स है, स्टमक लाइनिंग है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ठीक है, ये सारे लोकेशंस पर प्रेजेंट होता है। और स्ट्रैटिफाइड स्किन, माउथ, वजाइना के पास ये स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि ये गैस और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने के लिए मोस्टली वैसी जगह पर प्रेजेंट होंगे। और स्ट्रैटिफाइड प्रोटेक्शन और बैरियर फॉर्मेशन के लिए, ओके।